तो भाई फाइनली फास्टेस्ट फोन आ गया स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ में, और वो भी 30,000 के अंदर। और ये जो प्रोसेसर है इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी फोन के साथ में हमको देखने मिलेगा, जो कि Antutu बेंचमार्क पर 2 मिलियन के ऊपर के पावरफुल स्कोर देता है, और ऊपर से सेगमेंट का ओनली 144 FPS पे गेमिंग करवाने वाला फोन ये बनता है। तो हाँ भाई, ये जो सारी बातें हो रही है नए नवेले iQOO Neo 10 को लेकर, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो यहाँ पर मैं आपको गेमिंग, परफॉर्मेंस, कैमरा और ओवरऑल सारा रिव्यू बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियो मिस करते हो तो बहुत कुछ डिटेल वाली चीजें मिस कर जाओगे। तो देखो, सबसे पहले अनबॉक्सिंग के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, चार्जर, बॉक्स कवर, जो आना चाहिए सब कुछ मिलता है, तो एडिशनल खरीदने की कुछ जरूरत नहीं है। इवन पहले से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी आता है, तो एक बार आपका काम वो भी चल जाएगा। तो देखो, जो डिजाइनिंग है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो iQOO 13 की पूरी वाइब निकाल के देता है, कैमरा मॉड्यूल और सभी हैंड फीलिंग को लेकर। साइड में प्लास्टिक की फ्रेम है, प्लास्टिक की बैक आता है, लेकिन इस बार एक एग्रेशन कलर देखने मिलता है रेड के साथ में, जो रेड एंड व्हाइट का कॉम्बो है। Neo 10R देखा होगा आपने, वो ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बो के साथ में था। और इसका जो रेड कलर है ना, यहाँ पर भी प्लास्टिक है, इवन रेड पर भी आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। स्क्रीन पे जो बेजल्स है भाई, वो भी सेगमेंट के पतले बेजल्स आपको देखने मिलते हैं। और देखो, फोन में जो बैटरी आती है ना, जायंट मॉन्स्टर 7000 mAh है। उसके बाद में भी फोन हल्का, पतला और इन हैंड फीलिंग में तगड़ा देखने मिलता है। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक, सेकेंडरी स्पीकर, साइड में वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन और नेसेसरी पोर्ट जितने चाहिए रहते हैं सारे अवेलेबल है। और आयर ब्लास्टर कैमरा मॉड्यूल के इधर देखने मिलता है। इसकी जो बेस प्राइसिंग है स्टार्टिंग वाले वेरिएंट को 8128 वाला, वहां पर 30,000 का पड़ेगा, और उसमें आपको मिलेगा UFS 3.1 का वेरिएंट। जैसे ही आप ऊपर वाले वेरिएंट पे जाते हो 8256 में, वहां से आपको सारे वेरिएंट्स और दो जो आते हैं उसमें आपको UFS 4.1 की स्टोरेज देखने मिलेगी। और जो सेकंड वाला वेरिएंट है ना, उसकी प्राइसिंग 32,000 है। बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में फोन देखने मिल जाएगा। और वैसे मैंने ना एक रिसेंटली iQOO Neo 10R के दो वेरिएंट थे, 3.1 और 4.0 की टेस्टिंग मैंने करी थी, और 4.1 में कितना डिफरेंस आता है उस पर मैंने ना पूरा वीडियो डिटेल में समझाया था कि क्या हमको गेमिंग में चेंजेस मिलता है, बेटर FPS मिलेंगे, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, या क्या फायदा होता है 3.1 लेना और 4.0 और इवन 4.1 में। उसका पूरा डिटेल कंपैरिजन है, iQOO के ही फोन्स मैंने बनाए थे, इवन वो आप वीडियो आप चेकआउट कर लेना। कलर्स में देखोगे तो दो कलर आते हैं, एक तो टाइटेनियम क्रोम आएगा, और एक जो मेरे पास है इन्फर्नो रेड, जो कि गेमिंग वाइब पूरी तगड़ी तरीके से निकाल के देता है। तो अगर आप उस तरीके से जाना चाहते हो तो रेड कलर चूज कर सकते हो, मिनिमलिस्टिक कलर में जाना चाहते हो तो आप फिर टाइटेनियम कलर चूज कर सकते हो। बाकी IP65 की रेटिंग, और इसमें इस बार NFC भी ऐड ऑन है, तो यहाँ पर आप अपना कार्ड वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हो। और बाकी डुअल माइक सेटअप है, डुअल सिम सेटअप निकल कर आता है, नैनो सिम के साथ में है। SD कार्ड नहीं लगा सकते स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए। जो आपको 128 मिलेगा वही है, या फिर 256, या जो भी वेरिएंट आप परचेस करते हो। 6.78 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जहां पर आपको सेगमेंट का ब्राइटनेस डिस्प्ले मिलता है 5500 पीक ब्राइटनेस के साथ में। और अगर इसका HBM देखते हो तो 2000 निट्स के साथ में आता है। 144 हर्ट्ज का पैनल है, जो कि आपको कुछ सिनारियो में 144 हर्ट्ज करवा के देगा। गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड हो गए, कहीं Antutu वगैरह पर आपको 144 हर्ट्ज देखने मिलेंगे, वरना मोस्ट ऑफ आपका जो UI है ना 120 हर्ट्ज पर चलेगा। तो अगर आप गेमिंग में ज्यादा बेटर FPS चाहते हो तो वहां पर ये तगड़ी तरीके से परफॉर्म करवा के देगा 144 हर्ट्ज के साथ में, वरना पूरा UI 120 हर्ट्ज है। अब अगर बात करते हो जो ब्रांड ने क्लेम करा है 5000 निट्स और 2000 का पीक ब्राइटनेस, मैंने मेरे डिवाइस के थ्रू टेस्ट आउट करके देखा था, जो HDR में कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल ब्राइटनेस पे फुल कर दूं तो वहां पर जो HBM नंबर है वो आपके सामने निकल कर आता है। जो ब्रांड ने क्लेम करा है वो HDR के साथ में, मैं जो आपको डेटा दिखा रहा हूं वो नॉन HDR के साथ में। तो आपके पास एक और एडिशनल डेटा है। सिंपल में समझा दूं, हार्श सनलाइट में भी जाओगे डिस्प्ले इनफ ब्राइटर है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। डिस्प्ले पे आपको कोई ऐसे देखने में तकलीफ नहीं होने वाली है। इवन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि HDR में आपको नेटफ्लिक्स पर भी सपोर्ट मिल जाता है, इवन आप यूट्यूब पर भी सपोर्ट ले सकते हो। जो कलर्स है डिस्प्ले को लेकर वो एकदम फर्स्ट क्लास निकल कर आते हैं। और रही बात स्पीकर्स में, तो वहां पर आपको मिलता है डुअल स्टीरियो स्पीकर, इवन यहाँ पर आपको प्लस 300 का बूस्ट भी मिलता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक नहीं है, आपको टाइप सी के थ्रू ही कन्वर्टर मतलब यूज करना पड़ेगा। और अगर कन्वर्टर चाहिए जो इसके लिए बेस्ट होंगे, मैं 2-3 के लिंक शायद से टैग कर दूंगा, तो चेक कर लेना। अब देखो, परफॉर्मेंस में सारी चीजें जानते हैं। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर है, Antutu बेंचमार्क पर 20 लाख के ऊपर के तगड़े स्कोर निकाल के दे रहा है, ऑलमोस्ट 20.5 लाख के ऊपर के स्कोर आ रहे हैं। और रैम भी यहाँ पर 5x अल्ट्रा मिलती है आपको, इवन रैम एक्सपांशन भी अवेलेबल है।
और UFS 3.1 वेरिएंट आपको 128 में मिलेगा और 4.1 वाला वेरिएंट आपको 256 और उसके अपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। इसका जो स्कोर देखते हो वो भी तगड़ी तरीके से आता है स्टोरेज को लेकर, CPU थ्रॉटल भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। अब मैंने मेरे हिसाब से टेस्ट आउट करा है गेमिंग परफॉर्मेंस। आपको पता है गेमिंग और तड़का कहाँ लगता है, टेकी पाठशाला पर और गेमिंग पाठशाला पर। तो अगर आपको मैं सिंपल बता दूं, सबसे पहले तो ये फोन BGMI पे 120 FPS निकालता है। अब ये बात करते हैं, इसमें एडिशनल एक और चिप आती है जो कि सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 है। जो ये चिप है बेसिकली iQOO का मतलब इन हाउस डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है। और उसके बाद में 360 हर्ट्ज और इवन इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स आपको 3000 हर्ट्ज तक का मिल सकता है। इवन आपको ये 144 हर्ट्ज में बूस्ट करना होगा ना, तब आपको हेल्प करवा के देगा, जिसमें आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करना है। जहां पर सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 जो है ना, वो एडिशनल आपको फ्रेम एड ऑन करके देगा, जहां पर आपको 144 हर्ट्ज का FPS का एक्सपीरियंस आएगा। और इवन आपको गेम में जो रेजोल्यूशन है उसको भी एक्सपांड करना है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो वो तरीके का भी एडिशनल सेटिंग इसके अंदर अवेलेबल है। और बाकी अल्ट्रा गेम मोड आता है जहां पर आपको मॉन्स्टर मोड मिलता है, ताकि गेमिंग की परफॉर्मेंस को आप और ज्यादा पीक पर लेके जा सको। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से मेरे थॉट्स शेयर करता हूँ गेमिंग को लेकर। ये फोन 90 पे भी अच्छे एक्सपीरियंस निकाल देगा, इवन 120 पे भी तगड़े एक्सपीरियंस से निकाल सकता है। हैवी फाइट्स के टाइम पे आपको 110 से 120 वाले FPS भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी आती है, इवन जो हीटिंग को कंट्रोल करने वाला बात आता है, जहां पर इनकी VC चेंबर कूलिंग है, वो इसको सपोर्ट करती है ताकि फोन में हीटिंग ना ज्यादा बने, तो आप इसके अंदर तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस ले सको। उस पे भी यहाँ पर बाईपास चार्जिंग ऑप्शन भी है, तो आप गेमिंग करना चाहते हो तो वो मतलब अगर आपके फोन में बैटरी कम है तो आप बाईपास चार्जिंग के थ्रू आप फोन को चार्ज भी करते रहोगे, मतलब बैकग्राउंड से मतलब मदरबोर्ड को डायरेक्ट पावर मिलेगा और आपको फोन पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस पे मतलब जो थ्रॉटलिंग वाला इशू या कह सकते हो फोन हीट ना हो चार्जिंग के टाइम पे, वो वाला इशू ना रहे, तो इसके लिए आप बाईपास चार्जिंग ऑन कर सकते हो। हाँ, एल्गाटो सपोर्ट नहीं है क्योंकि इस पर आपको Type-C 2.0 मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर चीजें जाननी है, अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको गेमिंग पाठशाला पता है ना, गेमिंग के लिए तगड़ा रिव्यू कहाँ मिलेगा, गेमिंग पाठशाला पर जाना है और उस पर आपको तगड़ी गेमिंग रिव्यू इसकी देखने मिल जाएगी iQOO Neo 10 को लेकर। इवन अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग टेस्ट भी देखना चाहते हो FPS मीटर के साथ में, तो मुझे इस वीडियो पे मैं सीधा बोलता हूँ 10,000 लाइक ठोको और उसके बाद में गेमिंग पाठशाला सब्सक्राइब करो, वहां पर आपके सामने लाइव स्ट्रीम टाइम से पहले आ जाएगी, तो फटाफट पहुंच जाना इस वीडियो के बाद। और देखो गेमर को एक चीज और चाहिए रहती है, अगर वो 120 FPS की गेमिंग करेगा तो फोन की बैटरी भी ज्यादा गिरेगी। अब उसको संभालने के लिए 7000 mAh की तगड़ी बैटरी आती है, जो कि सिलिकॉन ब्लू वॉल टेक के साथ में हमको बैटरी इसमें देखने मिलती है। अब जहां पर आपको कम डेंसिटी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर इसका देखते हो पतलापन, उसके बाद में भी 7000 mAh बैटरी डाल दी है, तो आराम से आप इसमें लॉन्ग सेशन गेमिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से 120 करने जाओगे इरांगल के आराम से 7 से 8 मैचेस तो आप खींच ही सकते हो, फुल, वो भी फुल मैचेस। तो हाँ, तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिल जाता है। उसके बाद में भी ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बहुत गंदी लेवल की गेमिंग करता हूँ, मतलब बुरी तरीके से, तो बैटरी तो इसकी खत्म हो जाएगी, तो भाई चार्जर आएगा 120 वॉट का, जिसकी वजह से फोन और ज्यादा स्पीड में चार्ज हो सकता है। तो हाँ, गेमर्स के लिए iQOO Neo 10 काफी तगड़ा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। और बैटरी बैकअप सिंपल यार, 1.5-2 दिन का बैटरी बैकअप अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आराम से मिल जाएगा, और फुल डे गेमिंग करते हो तो भी एक्सपीरियंस तगड़ा है। बाकी कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ सॉर्टेड है, इवन NFC भी ऐड ऑन कर दिया है। 50 सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि परफॉर्मेंस अच्छी निकाल रहा था फिंगर थम्स को मतलब अनलॉक करने को लेकर। और बाकी गूगल सिक्योरिटी के फीचर्स मिल जाते हैं। FunTouch OS 15 आएगा विद Android 15 और 3+4 का सेटअप यहाँ पर आपको अपडेट्स को लेकर मिल जाएगा। अब ये जो UI है FunTouch OS 15, मैंने इसके लिए बहुत बार बता चुका हूँ, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और आपको नो लैग, नो जीटर, नो स्टटर देखने मिलते हैं। इस बार हॉट एप्स भी नहीं है, हॉट गेम्स भी नहीं है, बट हाँ पहले से कुछ आपको ब्लोटवेयर एप्लीकेशन इसके अंदर मिलती है, जो कुछ एडिशनल गेम्स है, अगर आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, वरना खेलना है तो खेलो, बट हाँ अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल है जो आपकी काम की एप्लीकेशन ना हो। बाकी कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है बहुत सारे। इवन इसके अंदर आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, गूगल जेमिनी मिलता है, जो कि काफी काम की चीज है लाइव असिस्टेंट के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो। इवन यहाँ पर इमेज एक्सपांडर भी अवेलेबल है और भी कुछ AI को लेकर चीजें आती है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इवन यहाँ पर लाइव कटआउट का भी ऑप्शन मिलता है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका सिंपल, तगड़ा, रिस्पॉन्सिव, फास्ट निकल कर आता है। बाकी रही बात कैमरास को लेकर, तो मेन 50 MP है और सेकेंडरी आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड मिलता है और फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल्स है। अभी यहाँ पर कैमरा सैंपल्स में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे फोन्स में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस दे देते हैं, गेमिंग भी कुछ दे दी थोड़ी बहुत तो, लेकिन उसके बाद में कैमरा में ना डिसअपॉइंटमेंट चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैमरा में भी तगड़ा ऑप्शन मिल जाता है। आप जो सैंपल लेते हो, डे सैंपल्स लेते हो, लो लाइट सैंपल लेते हो, इवन आपके जो पोर्ट्रेट पे एज डिटेक्शन
रिफ्लेक्शंस हो गए, कॉर्नर लॉस का इफेक्ट्स का जो इश्यूज आता है, और पोर्ट्रेट्स में आप 1x और 2x पे खींच सकते हो, और ज्यादा अच्छा यहाँ पर नेचुरल कलर टोन आपके सामने अवेलेबल है। फेस के कलर्स यहाँ पर सैचुरेशन थोड़े से हल्के निकल कर आते हैं, जो किसी को पसंद हो सकते हैं, किसी को नहीं हो सकते, बट आप एडिट वगैरह में वो चीजें संभाल सकते हो। लो लाइट सिनेरियो की जो फोटो सैंपल्स है वो भी अच्छे निकल कर आ जाते हैं, मतलब आपके काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि f1.79 का अपर्चर यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद में अगर आप हार्श बैकग्राउंड जो लाइट को कंट्रोल करना होता है, बेसिकली HDR कंट्रोल कर वाला बात आता है, तो वो भी अच्छी तरीके से संभाल लेता है। कुछ एक आध दो जगह पे थोड़ा बहुत हियर एंड देयर हो जाता है, मिस आउट कर सकता है। इवन सेल्फी की भी जो स्किन टोन्स है, एज डिटेक्शंस है, कलर करेक्शंस है, वो भी आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो कैमरास को लेकर भी यहाँ पर आपको कोई एज सच दिक्कत नहीं होने वाली है परफॉर्मेंस के बाद में, अगर आप फोन पे कैमरा ढूंढते हो तो। इवन 4K 60 मेन कैमरा से शूट कर सकते हो, और इस बार फ्रंट कैमरा पर भी 4K 60 शूट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस, कैमरा, सब कुछ टॉप नॉच तरीके से अवेलेबल है। अपने प्राइसिंग पे बेस्ट चीजें निकाल के देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में इवन आपको लो लाइट के अंदर सुपर नाइट मोड भी मिलता है, तो वो भी आपका तगड़ा एक्सपीरियंस करवा के दे देगा लो लाइट एक्सपीरियंस में। तो मैं अगर फाइनल कंक्लूड करूं, बहुत लोग का डाउट ये होगा कि क्या मैं 8128 ले लूं, तो मैं ये कहूंगा आप ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली गेमिंग परफॉर्मेंस में। जो आपको 120 FPS 4.1 में मिलेंगे, एज इट इज वही 120 FPS सेम तरीके से आपको 128 वाले वेरिएंट में भी मिल जाएगा। वहां पर आपको कोई डाउट नहीं आने वाला, जिसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई नहीं मेरा स्टोरेज का थोड़ा है, तो 256 डेफिनेटली देख सकते हो, और उसके ऊपर चाहिए तो वो आपकी चॉइस है। तो मैं स्टार्ट के 2 वेरिएंट आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। बेस्ट फोन अंडर 30,000, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, ओवरऑल लुक्स, अगर ये नहीं चाहिए तो दूसरा लुक्स जो टाइटेनियम वाला आता है चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ, iQOO ने एक और बॉम्बर ड्रॉप कर दिया है अंडर 30,000 में। अब मुझे ये बताना कि iQOO Neo 10R के अंदर आपको बेस्ट फीचर कोई एक लगा है, वो क्या होगा कमेंट में जरूर बता देना। और इसका कंपैरिजन क्या iQOO Neo 10R के साथ करना चाहिए किसी रीजन से, कमेंट में वो भी शेयर कर देना। इवन देखो यहाँ पर ये फोन मेरे पास 2-3 दिन हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट मैं 1 वीक तक का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। रिव्यू मतलब फुल थॉट रिव्यू, सेल के पहले इवन वो वीडियो आ सकती है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जिसके भी डाउट होंगे किसी चीज को लेकर कि भाई ये डाउट है, ये डाउट है, ये स्टिल रह गया, तो कमेंट में पूछ डालो, वो सारे क्वेश्चंस आपके फुल रिव्यू में ऐड ऑन हो जाएंगे। और 1 वीक के या उसके ऊपर तक का जो भी रिव्यू बन रहा होगा मैं पूरा डाल दूंगा, ताकि आप अपना फाइनल डिसीजन बना सको। ठीक है, तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसी ही तगड़ी वीडियो निकाल के लाता देता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहा के आना। ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा। कल की वीडियो मिलते हैं, चलो टेक केयर, बाय।